नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दुआ में वक्फ और फिलिस्तीन। जी हां, देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी ईद उल फितर पर सियासी रंग दिखा। ईदगाह और मस्जिदों में नमाज एक खास अदा कर दुआ मांगी गई, तो वो अमन, चैन और खुशहाली के साथ फिलिस्तीन और वक्फ बोर्ड की सलामती के लिए भी थी। मुस्लिम धर्मावलंबी बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे। वे वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे। यही नहीं, ईदगाहों में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर भी नजर आए। मस्जिदों में यमन और फिलिस्तीन के साथ वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए भी दुआ पढ़ी गई। बीजेपी इस पर भड़क उठी। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड को बिना पढ़े विरोध करना गलत है। बीजेपी का यह भी सवाल है कि जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और कश्मीर में पंडितों पर जुल्म होता है, तब काली पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। जिन लोगों ने रंग में भंग डालने का काम किया, ये ठीक नहीं है। आपने काली पट्टी बांधी, आप फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हो। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, आपने पोस्टर लगाए क्या? आपने काली पट्टी बांधी क्या? मुंबई में आतंकवादी हमला हो जाता है, आपने काली पट्टी बांधी क्या? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, आपने काली पट्टी बांधी क्या? इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। यदि ऐसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो इससे नुकसान ही होना। देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। संसद में जनप्रतिनिधि आते हैं और समस्याओं पर, सुधारों पे बात करते हैं। तो क्या ये सुधारों का विरोध है, या उन कतिपय जो समाज से निकली हुई आवाजें हैं, जो उस कब्जों के विरोध करती है, जो उस वक्फ की संपत्ति के दुरुपयोग के विरोध में आवाज उठाती है, उन विरोधी आवाजों का विरोध है? तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, ये सुधारों का और एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज निर्मित नहीं हो जाए, ताकि लोगों की वोट बैंक नहीं छिन जाए, ये उसका विरोध है। बाकी आम मुसलमान वक्फ बोर्ड में संशोधन भी चाहता है, सुधार भी चाहता है, और जिन लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड और उनकी संपत्ति का दुरुपयोग होता है, उससे भी मुक्ति चाहता है। आज ईद का त्योहार है और देशवासियों को शुभकामनाएं देनी चाहिए विश्वास सारंग जी को, कि ये देश में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं, वो उन्होंने इबादत करी और आज ईद का त्योहार मना रहे हैं। उस पर अगर लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करी फिलिस्तीन को लेकर, तो ये कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने भी कि भैया आप फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं लिख सकते। विश्वास सारंग जी कैसे बोल सकते हैं कि किसी के सपोर्ट में आप नहीं लिख सकते? भैया सबकी अपनी भावनाएं हैं। फिलिस्तीन देश में भी ईद मनाई जा रही, वहां के लोग दुखी हैं। वहां पर जिस तरीके से बमबारी हुई है और वहां की जनता के वीडियो सामने हैं, बच्चों के, उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं लोग। तो मानवता तो होनी चाहिए विश्वास सारंग जी में। देश के संवैधानिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, और प्रियंका जी ने भी मानवीयता के बात को रखने का काम करा था। जिस तरीके से युद्ध होते हैं, वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं, और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है, और इस देश के संविधान ने, इस देश के मौलिक अधिकार उन्हें दिया है। ये बाबा साहब अंबेडकर से भी चिढ़ते हैं, ये उनके बनाए हुए संविधान से भी चिढ़ते हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों से चिढ़ के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। मानवता के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त करना और उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करना दुनिया में कहीं भी वर्जित नहीं है। भारत सरकार ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी फिलिस्तीन के पक्ष में सॉलिडेरिटी की घोषणा की थी, और अभी मोदी सरकार भी जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। यूएनओ में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। जब हमारी सरकार और हमारा देश फिलिस्तीन के हितों के लिए फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो उनके पक्ष में प्रार्थना करने की को नाजायज मानने वाले लोग वो हैं जिनकी मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी में भी और सरकार में भी। तो ईद के मौके पर यह सियासी रंग क्यों नजर आया, या फिर सियासत का मोड़ इसको देने की कोशिश की जा रही है? चर्चा आज इसी पर
खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, शुरुआत चर्चा की आप ही से, जिस तरह से कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, और आप तो ये कह रहे हैं कि रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वक्फ बोर्ड को लेकर अगर सेटिस्फाई नहीं है कोई समाज और वो उसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या तकलीफ है इसमें? देखिए प्रशीता जी, सर्वप्रथम तो आज ईद का त्योहार है, रमजान के बाद ईद उल फितर है, तो सभी हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी जो हैं उन सब धर्मावलंबियों के लिए शुभकामनाएं हैं और ईद की शुभकामनाएं। हमने सौगात मोदी ईद देने का हमारा को सौभाग्य प्राप्त हुआ और सब जगह जगह हमने जो 32 लाख से ज्यादा परिवार हैं देश भर में जो गरीब हैं, मुस्लिम परिवार में आते हैं आर्थिक रूप से, तो उन सबको हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और जिस प्रकार से देखिए आज ये बात हो रही, तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं। आज कांग्रेस को सबसे बड़ी क्षमा याचना करनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में मार्च अप्रैल 2024 का समय था, राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में हमास के आतंकवाद, हमास का समर्थन करने वाली ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आतंक, जो राष्ट्र के साथ धोखा किया, हमास के आतंकवादियों का समर्थन किया था इन्होंने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में। आप निकाल लीजिए, इनको बड़ी दुख हो रहा था जो हमास के ऊपर इजराइल का अटैक था। और आज आप देखिए फिलिस्तीन के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग मुसलमान बंधुओं के साथ हमारी सहायता है, हमने सदैव रखी हुई है और हमने कहा भी है, हमारे मोदी जी ने भी कहा है बेंजामिन नेतन्याहू को या इजराइल को या देश दुनिया को भी कि युद्ध से नहीं, बुद्ध से ही देश या दुनिया चल सकती है, बुद्ध शांति के संदेशों से चल सकती है। लेकिन कांग्रेस ने हमास का समर्थन किया था अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में। हमास के ऊपर जब बमबार्डिंग हो रही थी, अटैक हो रहा था, तो प्रस्ताव पारित किया गया था कि इजराइल के द्वारा जो हमास के ऊपर कार्रवाई की जा रही है बड़ी दुखद है, बहुत दर्द हो रहा था। आज फिलिस्तीन के मुसलमान भी निकले, पहले आप कुछ दिन पहले से निकल रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि हमास के कारण उनका फिलिस्तीनियों का जीना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है, क्योंकि और तत्काल ही हमास के जो आतंकवादी हैं, जो बंधकों को, इजराइल के जो बंधकों को, आज भी कुछ जीवित बंधक है उनको एबडक्ट करके रखा हुआ है, उनको तुरंत ही मुक्त करे या रिहा करे। ये फिलिस्तीन के लोगों ने ही अपील की और आंदोलन किए। तो आप सोचिए आज कांग्रेस को धिक्का, मतलब कांग्रेस ने राष्ट्र के साथ पाप किया, भारत के साथ पाप किया, कांग्रेस ने गद्दारी की, कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी की। एक आतंकी संगठन हमास, दुनिया में सबने हमास को आतंकी संगठन माना, उस कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में हमास का समर्थन किया। तो क्या आज कांग्रेस फिलिस्तीन के झंडे आज मुझे लगता है लहराए गए हैं कई जगहों पर देश भर में, तो वो गलत नहीं है। कांग्रेस तो यही कह रही है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि वहां के लोग दर्द में हैं और उनके लिए उनकी भावनाएं हैं। और इसमें भी निकल के आता है, जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में देखा किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आना पड़ा, सिर पर लेकर के आए, और वो भी वहां से जो हमारे सीए जो ढाल बना, ये वही कांग्रेस है। जब सीए पारित हुआ और आज देश के अंदर सीए लागू है, तो कांग्रेस कहती थी ये सीए काला कानून है देश के लिए। तो क्या कांग्रेस फिर से पुनः मैं बोलता हूँ, या तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए शर्म के मारे, या फिर क्षमा याचना करे, क्योंकि ये फिर आता है कि कांग्रेस जो है देश को तोड़ने का काम करती है। क्यों विरोध करती थी कांग्रेस? वही सीए कानून ढाल बना। और हमारे जो ढाका में, जो बांग्लादेश में हुआ, आज बांग्लादेश में आपने देखा उन्होंने एथनिसिटी वहां पर जो बड़ा हमारे हिंदुओं के साथ हुआ, अमेरिका ने भी कहा, यूनाइटेड नेशंस में हम गए और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं देखा, कांग्रेस को भी वहां पर भी अपीसमेंट दिखता रहा। ठीक है, जवाब देंगे इसका रितेश जी। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ये जो नवरात्र का महापर्व चल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कुंठित लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जो हिंदू की धर्म है, तो हिंदू का जो आवरण है, जो औरा है, वो इतना बड़ा है। पिता जी आप भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू ही हैं, तो मैं मानता हूँ कि
पर क्योंकि हिंदू कहता है कि हमारा धर्म और हम, दिस इज अ लाइफ स्टाइल, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट्स अ लाइफ स्टाइल। वी हैव सिंपैथी, वी हैव मर्सी फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन whichever is existing in entire world। हमारा धर्म इतना खोखला, इतना छोटा नहीं है कि हम अपने पैर की पीड़ा के लिए दूसरे को दोषी ठहरा सके, उसके लिए रो सके। अरे आपको बहुत, आप कह रहे हो बांग्लादेश के लिए हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बांग्लादेश एक मुट्ठी बराबर देश आपकी छाती पर चढ़कर हमारे हिंदू भाइयों को रौंदता रहा और आपके प्रधानमंत्री मुंह में चुप्पी दही जमाए बैठे रहे। आप वहां क्या करेंगे? आप अपने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ नहीं कर पाए, नंबर एक। नंबर दो, आप अमेरिका अमेरिका बार बार चिल्ला रहे हैं। उस अमेरिका ने पूरे देश को जो बेड़ा गर्क किया है, हमारे हजारों लोगों को लात मार के अपने देश से भेजा है, और ये भारतीय जनता पार्टी उसी के चरण चुंबन में इनके माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए। तो आपकी क्या विदेश नीति है? आप फिलिस्तीन को गाली देके क्या देश का गौरव बढ़ा दोगे? और रही बात किसी आतंकी संगठन की, तो हमारे भी देश में हजारों आतंकी संगठन पनप रहे हैं। और इसके बाद मैं आता हूं आपके विश्वास सारंग जी पे। उन्होंने कहा कि पुलवामा के आतंकियों पर काली पट्टी नहीं बांधी थी। मुझे लगता है कि ये लोग अगर थोड़ी सी भी पढ़ लिख कर बैठेंगे तो आत्मकुंठा के शिकार में, आत्मग्लानि के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन वहां पर ये घटना हो रही थी उस दिन देश का प्रधानमंत्री अपनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और मॉडलिंग में व्यस्त था। जब 5 बार सेना ने लिखा कि हमें एयर लिफ्ट करना चाहिए, तो आईफा कराने वाली सरकार और अरबों रुपए विदेश यात्रों में खर्च करने वाली सरकार के पास 5 फुटी कौड़ी नहीं थी देश के रणबांकुरों के लिए 4 आने खर्च करने की। और किस मुंह से बेशर्मी के साथ ये दूसरे को दोषारोपण करते हैं। अब अपन आते हैं आतंकी हमलों पे। हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय और हमारा हिंदुइज्म पूरे विश्व के लिए मानवता का भाव रखता है। विश्व में कहीं भी प्रताड़ना है, कहीं भी दर्द है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हिंदुइज्म सबके लिए सहारा बनता है, सबके लिए दया का काम करता है। हम कपड़ों से जेंटलमैन नहीं बल्कि विचारों से जेंटलमैन बनते हैं। ये विचारों से खोखले लोग यहाँ पर चैनल में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिस्टा जी, अगर थोड़ी बहुत विवेकानंद जी को पढ़ के आएंगे, थोड़ी बहुत कबीर को पढ़ के आएंगे, थोड़ी तुलसी को पढ़ के आएंगे, तो यहाँ पर बैठ के बकवास करने से अच्छा कुछ अच्छी बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी घिरे हुए विश्वास वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी विरोध हो रहा है। 2 अप्रैल को पेश होने वाला है संसद में, कहा जा रहा है। वक्फ को लेकर भी कुछ कह दीजिए रितेश जी, फिर राहुल जी का रुख करूंगी मैं। बिल्कुल कहूंगा। वक्फ, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर हमारे मुस्लिम भाई कोई बात सरकार से करना चाहते हो तो 32 लाख किट बांटने से अच्छा उन 32 लोगों का जो एक प्रतिनिधि मंडल, उनके साथ बैठ लो, बात कर लो, कहाँ क्या कमियां हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे समन्वय बन सकता है। देश में विरोध के दम पर सरकार नहीं चल सकती ना। और प्रधानमंत्री जी ने 32 लाख जब धर्मावलंबियों तक अपनी संदेश पहुंचाया है, तो मैं कहता हूँ 32 मिनट का समय निकाल के चंद लोगों से बात भी कर ले। पूरे देश में सर फुटौल मचा हुआ है। ये अध जले अध पढ़े लोग अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। देश के अंदर का सौहार्द का वातावरण बिगड़ रहा है, जो पहले से ही बहुत बिगड़ चुका है। तो हिंदू मुस्लिम भाई ये भाव को आपको बढ़ाना होगा। और रमजान में राम आता है, दिवाली में अली आता है। ये देश ऐसे ही हिंदू मुस्लिम तहजीब से आगे बढ़ेगा, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। आत्मकुंठा में और अपने दर्द से ग्रसित लोग पूरे देश को एक कहा जाए तो आतंक का टूल किट नहीं बना सकते। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ, पढ़ लिख कर बैठिए। हमारे राहुल जी बेहतर समझा पाएंगे जिस तरह की परिस्थितियां। जवाब ले लीजिए। हाँ, आ रही हो सत्येंद्र जी, आ रही हो। सेकंड राउंड में आपसे जवाब लूंगी इसका। राहुल जी से मेरी प्रतिक्रिया इस पर कैसे देखते हैं आपकी वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्योंकि अब तो जेपीसी से पास हो चुका है, संसद में उसको पेश होना है, कहा जा रहा है 2 अप्रैल को पेश होगा। और फिलिस्तीन के झंडे लहराने को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर भी ये माना जा रहा है कि मुस्लिम बटे हुए हैं। आखिर ये इस तरह की सियासी बयानबाजी के बाद ये जो परिस्थितियां देखने को मिलती है, आखिर कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रसिता जी, माहौल कोई खराब करने की चेष्टा नहीं कर रहा। असल में हो क्या रहा है कि जो भी मुद्दे इस देश में उठाए जा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के उठाए जा रहे हैं। बात कहीं से भी उठती है आके अटक जाती है हिंदू मुस्लिम पे। ठीक है, ईद का त्योहार है, ईद के त्योहार देखिए क्या होता है कि जलसे, मेले, ठेले, ये सब चीजें ऐसी होती हैं जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी बात को सामूहिक रूप से कही जा सकती है, सामूहिक रूप से बातचीत की जा सकती है। अब ये मौका था कि सामूहिक रूप से बातचीत की जाए, तो इसमें ऐसी कोई विरोध वाली बात या ऐसा नहीं। देखिए क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड का मामला तो जा चुका जेसीबी,
जेपीसी में अब आएगा, संशोधन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी विधेयक को या किसी बिल को लाने से पहले सरकार उन लोगों के जो प्रभावित हो रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में जिसके प्रति उसको संशोधन बिल लेके आना है या बिल लेके आना है या परिवर्तन करना है, यहाँ लाकर के बात नहीं हो पाती और जाकर यही बात बिगड़ना शुरू होती है। देखिए, बगैर बातचीत किए किसी भी चीज पर आप अपनी बात या अपनी राय को नहीं रख सकते। ये थोपने वाला देश नहीं है कि आपकी जो मानसिकता है आप किसी के ऊपर थोप लीजिए। नहीं, बातचीत करना पड़ेगी, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। यहाँ बातचीत से समाधान नहीं निकाल रही भारतीय जनता पार्टी, थोपने का काम कर रही। देखिए, किसानों के मामले में भी यही हुआ, वापस लेना पड़ा बिल। देखिए, किसानों से बातचीत की जाती तो मैं समझता हूँ कि देश में किसान संतुष्ट हो जाते, लेकिन किसान आज भी असंतुष्ट है, मुसलमान आज भी असंतुष्ट है। तो दूसरी चीज ये होती कि आप किन्हीं भी चीजों को लेकर के हिंदू मुस्लिम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इस देश में अनादिकाल से रहता आया है और अनादिकाल तक रहता रहेगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण था, हर तीज त्योहार पर लोग मिलते जुलते थे और हमेशा यही होगा। आप किसी जाति विशेष को लेकर के आतंक से जोड़ देना, ये बार बार कहा गया है कि किसी जाति वर्ग को लेकर आतंक से जोड़ देना ये अनुचित है, लेकिन हिंदुस्तान में हो ये रहा है कि किसी जाति वर्ग विशेष को देख करके उसको आतंकवादी या आतंकवादी संगठन, उनके तमाम चीजों को एक आतंक से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे गलत परंपरा है। और देखिए क्या होता है कि आप, चलिए बहुत सारी चीजें हो गई, 10 साल हो गए, 2 दशक बीत गया, आप 2 दशक से बैठे हुए हैं सत्ता में और तमाम चीजें आपके सामने निकल रही हैं। क्या सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं बनाया जा सकता इस देश पे? कांग्रेस ने बहुत लंबे अरसे तक काम किया, तो क्या कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं क्या भारतीय जनता पार्टी उनको दोहराती रहेगी या कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करती रहेगी? ये दोषारोपण करने में ही वक्त जाया करेगी या कुछ 2 कदम आगे बढ़ाएगी? अभी हो रहा है, कोई भी मुद्दा देश में उठता है तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल अटैक करती है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस की ये मट्टी डालिए कांग्रेस पे, कांग्रेस ने जो किया वो भुगत रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया आप बताइए। तो आप क्या देने जा रहे हैं? ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि कांग्रेस ने किसी को आतंकी को सर कह दिया, किसी को सम्मान कह दिया, या आतंकवादी संगठन को समर्थन कर दिया। ये तमाम चीजें क्या होती है कि ये लीपापोती कहलाती है। तो लीपापोती की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है आप बहुमत में थे और अभी चलिए आपकी समर्थन के साथ में सरकार चल रही, लेकिन आप मजबूती के साथ में देश में खड़े थे। देखिए, ऐसा परिवर्तन नहीं होता कि आप नाम परिवर्तन कर दें, शहर का नाम परिवर्तन कर दें। इन सब चीजों से लेकर एक कटुता फैलती है जो वर्षों से चला आ रहा है। हिंदुस्तान में आप कितने नाम बदलेंगे, कितने स्टेशनों के नाम बदलेंगे, कितने गांव और शहरों के नाम बदलेंगे? तो क्या मुसलमानों के सारे नाम बदल करके हिंदू पैटर्न पे कर दिए जाएंगे तो क्या वो हिंदू हो जाएंगे? एक समाज समाप्त हो जाएगा। इन चीजों को विचार, देखिए विचार की बात है कि जब आप विचार स्वतंत्र रखते हैं तो आपकी सोच भी स्वतंत्र होना चाहिए। बगैर स्वतंत्र सोच रखे कुंठित होकर के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। ये अभी सत्ताधारी दल को समझना होगा। अभी देखिए एक चीज है प्रस्ता जी, अभी आपने ईद के मोदी जी की गिफ्ट बांटी ना सबको, जैन साहब बता रहे हैं कि 32 लाख लोगों को बांटी गई। ये आपने सद्भाव के लिए बांटा ना। हाँ, तो जब आप सद्भाव के लिए जब ये चीज सेवइयां बांट रहे हैं, आप खजूर बांट रहे हैं और एक अच्छी चीज आप लेके आ रहे हैं तो उसको सद्भावना लिखिए ना। मतलब मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, तो ये सब विरोधाभास नहीं होना चाहिए। स्पष्ट नीति रखिए। हम उनके साथ में भी हम उनको सेवइयां जी। सत्येंद्र जी देखिए मैं बता दूं राहुल जी को या हमारे जो मित्र हैं, इन्होंने कांग्रेसी मित्र ये भी कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कुंठित है और हिंदू की परिभाषा दे दी और मुझे भी सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन मैं जो हूँ तो हूँ, लेकिन अब ये कुंठित कौन है? अगर हिंदुओं को हिंसक कहने वाले कुंठित होंगे कि हिंदुओं को बलात्कारी कहने, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, भगवा को बलात्कारी कहने वाले, भगवा आतंकवादी कहने वाले वो कुंठित है। और कांग्रेस ने हिंदुओं को गाली दी है, खुलेआम गाली दी है। और जब कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तक, तब कांग्रेस ने दोष भी मार दिया था कि हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का, ये हमने देखा। और अगर वो कसाब के ऊपर जो कलावा बांध के आया था 2008 में, अगर उसको पकड़ा नहीं जाता जिंदा
तो आज भारत में हिंदू आतंकवादी हो गए होते, भगवा आतंकवादी सिद्ध हो गए होते। और आरएसएस की साजिश की किताब का अनावरण करने वाले, हिंदू आतंकवाद आरएसएस की साजिश का अनावरण करने वाले दिग्विजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेताओं ने किया, और कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। और देखिए राहुल जी का वही तो कहना है सत्येंद्र जी, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां हुई है पहले की सरकारों में, तो उसको तो दोहराया नहीं जा सकता ना, अब तो शांति स्थापित करके ही चलना पड़ेगा ना। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो धार्मिक उन्माद बढ़ेगा और निश्चित ही स्थितियां तो खराब होंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी इसको रिपीटेडली नहीं करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक कानून को, 3 तलाक के ऊपर कुछ कानून लाइए, तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने और हमने तय किया कि हम 3 तलाक को अवैध घोषित कराएंगे, और 3 तलाक को हमने इलीगल कर दिया। ये वही कांग्रेस है। ये हमारी करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को हमने स्वतंत्रता देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये हमने काम किया ना, हम उसी को लकीर के फकीर नहीं बने रहे, हम लाठी नहीं पीटते रहे, हमने अचानक कानून लेके आए। वक्फ बिल को लेकर फिर क्यों चर्चा स्थापित नहीं हो पा रही है, या फिर आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो उस वर्ग को, जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं हो पा रहा है? देखिए, वो काफी संतुष्ट हैं। आज अगर आप जाएंगे तो सभी जगह सभी बात समझ में आती है, निकल के आती है। लेकिन जो कह रहे हैं कांग्रेस, हमारे राहुल जी को भी अध्ययन की आवश्यकता, अनादिकाल से तो मुसलमान नहीं है, ये कह रहे हैं अनादिकाल से हिंदू मुस्लिम आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भारत का इतिहास भी है, अनादिकाल से नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। तो अगर हमारे जो पूर्वज, हमारे यहाँ नेताओं ने कहा है कि अगर हमारे मुस्लिम भाई भी अपने पूर्वजों को पहचान लेंगे, उस दिन विवाद खत्म हो जाएगा। हम सबके पूर्वज एक ही हैं। आप निकालेंगे तो 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी पहले हम सबके पूर्वज एक ही थे। तो मैं उस पे आता हूं, जो आपने वक्फ की एक्ट की बात कर रही, वक्फ एक्ट के जो ऊपर जो बात हो रही है, देखिए ये जरूर, ये वक्फ एक्ट आज नहीं बना, संशोधन नेहरू जी ने बनाया था वक्फ कानून, और उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने भी उसमें संशोधन किए थे। और उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने भी संशोधन किए 2013 में, और 1994 में किए संशोधन। तो मैं बता दूं कि आप देखिए, कांग्रेस और हमारे मुसलमान बंधुओं को ये जानने का पूरा अधिकार है। आज वक्फ के पास जो भूमि है, लगभग 9,40,000 एकड़ की भूमि उनके पास है। 8,70,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ की देश के अंदर हैं। लेकिन उसका सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस के समय ही आई 2004-5 में, तो उसमें ही रिपोर्ट में बताया गया कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी का जो किराया आता था, वो मात्र 125 करोड़ रुपए आता था उस समय, प्रति वर्ष का। तो आप, और जो सच्चर कमेटी ने बताया कि 12,000 करोड़ रुपए आ सकता है, लेकिन आता था 125 करोड़। उस पर कांग्रेसी नेतागण और ओवैसी जैसे नेतागणों का, पूरे वक्फ के उनके लोगों का ही अधिकार रहा। उसके कारण मुसलमानों का हक छीनता रहा। और अच्छा, अगर ये जो पैसा आएगा तो ये मुस्लिम बंधुओं का ही लाभ होगा। अब 2019 से 2024 के बीच का आप देखिए, 2019 से 2024 के बीच में जो 125 करोड़ रुपए किराया आता था वक्फ संपत्तियों का, वह भी गिर गया, और मात्र 1.25 करोड़, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का ही वहां पर राजस्व प्राप्त हुआ वकाफ की संपत्तियों से। तो ये किसने किया? जो 12,000 करोड़ आना चाहिए था, मतलब 1 लाख करोड़ आज के समय में इतना है कि जो लगभग 10 लाख एकड़ की भूमि और लगभग 9 लाख संपत्तियां जो वक्फ की हैं, उससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए संपत्तियों का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उससे 1300 स्कूल खुल सकते हैं, 1000 कॉलेज खुल सकते हैं, 1000 अस्पताल खुल सकते हैं। तो आप सोचिए, और हम ये नहीं कहते वो मुसलमानों का ही भला हो, तो ये बात हमें रखिए। और हम जेपीसी में लेके गए, जेपीसी बनाई गई, जेपीसी में चर्चा हुई, आपने भी कहा जेपीसी में गया है। अब जो आएगा, ये भारत के मुसलमानों को जानने का अधिकार है। रितेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इससे गरीब मुस्लिमों को ही लाभ मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। वक्फ संपत्तियों का फायदा सिर्फ अमीर मुस्लिमों, मुस्लिम नेताओं ने और बेजा कब्जा वालों ने उठाया है। अगर ये संशोधन जो हुआ है वो गरीब मुसलमानों के लिए हुआ है और उनको इसका फायदा मिलेगा, तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें आप। रितेश जी, पहली बात तो कृष्णा जी, हमारे साथी सत्येंद्र जी इतना हड़बड़ाए हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे थे। भाई, स्कूल कॉलेज आपकी सरकार को भी जमीनें कम पड़ रही है क्या? अब मैं एक लाइन पे आता हूँ कृष्णा जी, ये देखिए, रुक जाइए, अब
सुन लेते नहीं हैं। प्रशिता जी, क्या पर्सनल कमेंट करते हैं, हड़बड़ाना, सुना आपने? इनके कान में कीड़े, अरे सब भाई, कुछ कैंसर इनके आपको हैं। ये देखिए, फिर ये पर्सनल अटैक क्या नहीं चलेगा ना, हम तो चर्चा करें वक्त को क्या ये इनका आचरण संवैधानिक ठीक है। अभी आप कहेंगे कि वो पढ़ के नहीं आते, फिर वही बात होगी। अब ये नहीं करना, फिर समय खराब हो जाएगा, चला जाएगा, क्या चर्चा में क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। कुछ आखिरी वैसे ही कम है, समय कम है, मुझे आखिरी जवाब ले लेने दीजिए रितेश जी से। हाँ ठीक है, रुक जाइए सत्येंद्र जी। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तय करे मूर्ख कौन है और धूर्त कौन है। ठीक है, आप रुक जाइए आप सत्येंद्र जी। रितेश जी को जवाब दे लेने दीजिए, आप बोलने नहीं देते, ऐसे नहीं होती डिबेट। रितेश जी नहीं प्रशिता जी, मैं तो मोदी जी की बात कह रहा हूँ, रितेश जी। हाँ ठीक है, आपके समय में आपने बात कर ली, ठीक है, रुक जाइए सर। कांग्रेस को हाँ, आपके समय में आपने बात कर ली, समय खत्म हो गया है रितेश जी। निर्णय आया उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया देश की जनता से। ठीक है रितेश जी, जवाब ले लेते हैं ना, अब रुक जाइए रितेश जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। सिर्फ मेरा एक लाइन का उत्तर है कि हीनम दुष्यति इति हिंदुआ। जो व्यक्ति अपने अंदर से हीन भावना को निकाल फेंकता और अज्ञानता से बाहर निकल आता है, तो भारतीय जनता पार्टी को ब्रॉड मेंटेलिटी के साथ अब देश में काम करने की जरूरत है। आवश्यकता नहीं दूसरे का हलक से हाथ डाल कर खाना निकाल के आप देश का डेवलपमेंट करो। बिना वक्त बोर्ड की संपत्तियों में कितना बकवास कर रहे हैं। धन्यवाद, आप लोग इनको डिबेट करो। दर्पणम किम करे। चले ठीक है, समय खत्म हो गया, ऐसे नहीं चर्चा होती ना, ऐसे किसी मुद्दे का हल निकल पाएगा। क्या आप पढ़ के आइए, क्या आप पढ़ के आइए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ईद उल फितर का त्योहार था आज और उस पर भी सियासी रंग दिखाई दिया, क्योंकि फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, तो वहीं काली पट्टी बांधकर विरोध किया मुस्लिम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का। तो वहीं बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हालांकि देखना होगा जब ये बिल पेश किया जाएगा इतने विरोध के बाद, तो क्या ये पास हो पाएगा या नहीं। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।